भौतिक विज्ञान के वो न्यूमेरिकल्स हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हैं। और इस वीडियो को आपको आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को पास करना है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन कहता 5 केजी के द्रव्यमान वाले पिंड पर 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल चाहिए। तो इसके लिए कितना बल चाहिए होगा, तो इसका सही जवाब है 20 न्यूटन, क्योंकि 5 केजी का द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, 5 केजी के द्रव्यमान का पिंड है, 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण लगाता है, तो 4 पंचे 20 इसका आंसर निकल के आ जाता है। इसका सूत्र होता है F यानी फोर्स इक्वल टू M यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण इसका फार्मूला होता है, इसी से 20 न्यूटन सामने इसका आंसर निकल के आ जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन है 10 न्यूटन का बल 5 मीटर दूरी तक लगाया गया, कार्य कितना होगा। तो इसका कार्य निकालना है, तो इसका सही जवाब होगा 5 गुणे 10 यानी 50। तो ये कौन सा सूत्र लगता है, W इक्वल टू यानी वर्क इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह दूरी तय करती है तो कार्य होता है। अगला आंसर क्वेश्चन जो है, यदि कार्य 100 जूल है और समय 5 सेकंड है तो शक्ति क्या होगी। तो इसकी शक्ति निकालनी है। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, इसको 100 को जो है 5 से डिवाइड कर देना है, सही जवाब निकल के आ जाता है। और इसका जो सूत्र होता है पावर का मतलब होता है पावर और टी होता है। तो W जो है, W का मान 100 दे रखा है, और तो 5 से जैसे भाग करोगे तो 20 वाट निकल के आ जाता है। शक्ति बताती है कि कार्य कितनी तेजी से किया गया है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल बतानी है। तो इसका 60 सही जवाब निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, 180 लिखना है, गुणा करना है, और क्या करना है 180 लिखना है और डिवाइड कर देना है 3 से 6 18, तो 60 इसका निकल के आ जाता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। गति बराबर दूरी तय की गई वही लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम और आयतन 50 सेमी के घनत्व है, तो इसका घनत्व निकालना है, तो 4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 200 लिखोगे और 200 को 50 से डिवाइड करोगे तो 4 निकल के आ जाता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, जो कि मास 200 दे रखा है और वॉल्यूम 50 दे रखा है। घनत्व बताता है कि किसी वस्तु के एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, 2 केजी वस्तु 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा इसकी 9 निकल के आ जाती है। इसका सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी अपॉन 1/2, और 2 केजी की कोई वस्तु है और 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसका 3 का क्या करना है, आपको 3 का वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे किस तरीके से इसे हल किया गया है, 2 से 2 कट गया, 3 का गुणा 3 यानी 3 का वर्ग 9 निकल के आ जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते गतिज ऊर्जा वस्तु की गति से जुड़ी होती है या जुड़ी है। 5 केजी का पिंड 2 मीटर ऊंचाई पर है, ग्राम 10 मीटर पर सेकंड स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो किस तरीके से निकल के आती है, यहाँ पे जी का मान 10 दे रखा है, कहीं कहीं पे 9.8 भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए भाई देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। तो
पोटेंशियल एनर्जी इसे कहा जाता है, इक्वल टू होता है mgh। तो m कितना है 5 और g 10, h 2 दे रखा है। तो 5 10 बचे 50, 50 का दोनों करोगे तो 100 निकल के आ जाता है। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के कारण होती है, इसीलिए इसमें एच का मान भी लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड में गुजरता है, धारा कितनी होगी, धारा बतानी है। तो किस तरीके से, तो धारा का मान होता है आई से धारा को प्रेजेंट किया जाता है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्यू क्या होता है, आवेश होता है, टी का मतलब समय होता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू आई निकालनी ही है, तो क्यू का मान 10 दे रखा है आवेश और 2 सेकंड लग रहा है, तो 5 एम्पियर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। यहाँ पे ये इसका सूत्र दिया गया है। अगला देखते क्वेश्चन, वोल्टेज 12 वोल्ट और धारा 3 एम्पियर है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध कैसे निकालना है, प्रतिरोध यानी R इक्वल टू वी वोल्ट। तो R बराबर V/I, ये इसका सूत्र होता है प्रतिरोध निकालने का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो है ना V का मान दे रखा है 12 और I का मान दे रखा है 3, तो 4 ओम इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। चलिए, ओम का नियम वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होता है, ये सूत्र में ही होता है। आगे जो है 100 न्यूटन बल 5 मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया, दाब कितना होगा। तो इसको भी डिवाइड किया जाता है प्रेशर निकालने के लिए। तो प्रेशर का फार्मूला था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसी से हम लोग निकालते हैं। तो क्या होता है, फोर्स कितना दे रखा है 100 यानी 100 दे रखा है, एरिया कितना है 5 है, तो 5 20 यानी 20 आंसर निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन से, 220 वाट पर 1000 वाट बल्ब की धारा। तो इसमें धारा निकालनी है, धारा कैसे निकालते हैं। तो धारा का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर P अपॉन V। तो इसमें क्या रखा जाता है, सबसे पहले वाट कितना है 1000 वाट बल्ब लगा हुआ है और वोल्टेज कितना दे रखा है। तो यहाँ पे 220 दे रखा है, 0 से 0 कटा, 100 को 22 से भाग करोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 4.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कहता है 2 ओम प्रतिरोध में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, वोल्टेज कितना होगा। तो वोल्टेज इसका ज्ञात करना है, 2 का गुणा 4 से कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 10 वोल्ट और धारा जो दे रखी है, तो R का मान निकालना है। तो क्या करो, इसमें 10 जो दे रखा है 2 से भाग कर दो, तो 5 ओम निकल के आ जाता है, क्योंकि इसका सूत्र कहता है R इक्वल टू V अपॉन I। अगला क्वेश्चन जो है 60 वाट बल्ब 220 वोल्टेज पर चलता है, धारा निकालनी है। तो क्या करोगे, 60 से 220 वोल्ट को भाग दे दोगे, यानी क्या करोगे, इधर आप लिखना है 60 और भाग दे देना है 220 से, तो आपके सामने 0.3 एम्पियर धारा निकल के आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पियर धारा 3 मिनट तक बहती है, कुल आवेश कितना होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मिनट को कूलाम सेकंड में बदल लेना है। जैसे मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे, 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 6 तियाँ 18 यानी 180, फिर गुणा करोगे 2 से तो 18 दूना 36 यानी 360 निकल के आ जाता है। अगला द्रव्यमान घनत्व दाब पर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना होता है। तो पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन। तो मानक तापमान पर पानी का घनत्व 1 ग्राम
प्रति घन क्यू होता है। यदि बल बढ़े और क्षेत्रफल घटे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ेगा, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है P इक्वल टू F अपॉन ए। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। 500 ग्राम बराबर कितने केजी का होता है? तो 0.5 केजी। तो अगला क्वेश्चन है, तराजू से मापा गया भार वास्तव में किसका माप है? तो किसका माप है? बल का, क्योंकि भार बराबर होता है भार इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण के होता है। अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन ऊर्जा और ताप पर है। ताप का एसआई मात्रक जूल होता है। पानी का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो जूल ने दिया था। ऊर्जा का नियम कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही ऊर्जा का नाश होता है, अर्थात खत्म की जा सकती है। गति का फार्मूला होता है F बराबर, यदि फोर्स बराबर द्रव्यमान और गुणे त्वरण। ये न्यूटन के दूसरे नियम में बताया गया है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है, जो कि न्यूटन ने दिया था। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि चाल स्थिर है तो त्वरण 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8 होता है। तो इस प्रकार से आज का न्यूमेरिकल की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये क्लास और वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।